सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कहानी बड़ी ही सुंदर एक कहानी बड़ी ही सुंदर एक मैं तुमको सुनाता हूँ। एक देश के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। राज बताता हूँ तुम्हें मैं राज बताता हूँ। सृष्टि के आदि काल में सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। नाम था आर्यव्रत उसका था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत उसका था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। नाम था आर्यव्रत उसका था हर कोई वहाँ विशेष। ओ नाम था आर्यव्रत उसका था हर कोई वहाँ विशेष। ओ सृष्टि के आदि काल में सभी गुणों से संपन्न थे कोई नहीं वहाँ शोर था। सभी गुणों से संपन्न थे कोई नहीं वहाँ शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे और देवी थी संस्कृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। हो सृष्टि के आदि काल में थे मर्यादा पुरुषोत्तम सब थी सब में वहाँ मर्यादा। थे मर्यादा पुरुषोत्तम सब थी सब में वहाँ मर्यादा। इच्छाओं से परे थे सब भरपूर थे इतने ज्यादा। इच्छाओं से परे थे सब भरपूर थे इतने ज्यादा। उस देश के वासी देश को अपने उस देश के वासी देश को अपने माता कह के बुलाते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम वो देश को इतना चाहते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम वो देश को इतना चाहते थे। सृष्टि के आदि काल में
सभी अगर इसके जो वो दिखा स्वयं को देखें। ज्योति बिंदु सितारा, ड्रामा के राज से अचल अडोल एक रस रहने वाला सितारा। सदा हर्षित रहने वाला सितारा। सामने उस बाबा को अनुभव करें जिसने हमें ये सुंदर ज्ञान देकर सदा मुस्कुराना सिखा दिया। बाबा सामने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। कल की क्लास एंजॉय करी सबने? जी दीदी। जी होमवर्क क्या था कल का? देह अभिमान और देह अभिमानी, क्या? उन दोनों में डिफरेंस बताना कि देह अभिमान किसको कहते हैं और देह देह अभिमानी किसको कहते हैं। तुम्हारे तुम्हारे मतलब रूटीन लाइफ में तुम कहाँ पे देह अभिमान हो जाते हो और कहाँ पे देह हाँ, तो तुम्हारे अभिमानी। को उसमें सिचुएशंस भी देनी थी। हाँ, वो बताना था तुम कहाँ कहाँ पर होते हो। ये नहीं पूछ रहे थे कि वो देह अभिमान किसको कहते हो, देह तो अभिमानी। उसमें थोड़ा सा और चिंतन की जरूरत है। तभी मैंने लिखा नहीं कि मुझे लगता है कि वो कई चीजों में हम बन जाते हैं, कईयों में नहीं बन पाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ पूरी एक लिस्ट नीलम बहन ने बनेगी। लिखा है सिर्फ, बाकी थोड़ा करना चाहिए। देह अभिमान और देही अभिमानी, इसको हमारे को इसके ऊपर चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि यही तो बनना है। देह अभिमान, अगर हम सोचें किस किस चीज को हम देह अभिमान कहते हैं, अभी मुरली पे आती हूँ आज की। किस बात को हम देह अभिमान कहते हैं? कौन सी बातें? जब हम मैं में फंस जाते हैं, ये मेरा नाम है, ये एक तो ये है, ये तो मोटे रूप में हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। बहुत सारी बातें जो हमें समझ ही नहीं आती। आप स्टेज पे गए, आपको मैं स्टेज पे गुस्सा बुलाया, कर आपको बोला जी आपको अवार्ड मिल रहा है, जी आपको 2 लाइनें बोलनी है। अवार्ड मिल रहा है, मैपन सेटिस्फाई हो रहा है, 2 लाइनें बोल रही हैं, तो क्या होता है? मैं नहीं भूल सकती, प्रिपेयर नहीं किया, बॉडी कॉन्शियसनेस। ये बॉडी कॉन्शियसनेस। सिर्फ 2 सेकंड को आपने 2 लाइनें बोलनी है, सिर्फ थैंक्स बोलना है। इवन शर्म आ जानी, वो भी एक बॉडी कॉन्शियसनेस है। हाँ, शर्म आनी मतलब किस चीज की शर्म आनी? मुझे क्या, कैसे बोलूंगी, कैसे बात करूंगी, हाँ, कैसे लोग बात क्या करें? कहेंगे, मेरा लोग क्या लोग बोलेंगे कि कैसे इसने जहां प्रिपेयर ही लोग नहीं क्या करा। कहेंगे आ गया, दैट इज बॉडी कॉन्शियसनेस। डरना भी तो होगी ना दीदी। डर हम्म। लगना, डर लगना, हाँ, डर किसी से लगना। भय लगना। डर यही सिचुएशंस को हमने लिखना है ना, इनको देही अभिमानी में कन्वर्ट करना है। और देही अभिमानी में कन्वर्ट करते समय भगवान को अपने साथ रखो और मैं आत्मा हूँ, जो करवा रहे हैं बाबा करवा रहे हैं मेरे से, और वो बिल्कुल श्रेष्ठ होगा। जब भी हमारे राइट, और जब भी हमारे को
किसी बात का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट, इफेक्ट आना इज देह अभिमान। I can do better than you. तो I- मन को अचल अचल अडोल रखना है अपने मन को। किसी भी बात में ये सोचना कि दूसरा क्या कहेगा, मीन्स मैं इफेक्ट में आ रही हूँ ना, दूसरे के इफेक्ट में आ गई। मेरे को किसी की इफेक्ट में नहीं होना, मेरे को तो सिर्फ बाबा के इफेक्ट में रहना। कोई दीदी हम कभी कह कभी दे, हाँ जी, कभी कभी हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे कोई कर नहीं पा रहे, चलो हटो मैं कर लूंगी। ये भी देह अगर वो अभिमान है। मैपन से बोला तो हम्म। कई बार तो इतना बारीक होता नहीं है कि दीदी, जैसे कई बार कईयों को होता है कि अगर मतलब मैंने पर्सनल किसी को देखा भी है कि जैसे कोई भी काम है उनको लगता है मेरे से अच्छा नहीं कर सकता तो औरों को हाँ, हटा देंगे। अपने को बड़ा मैं समझना। हाँ, मैं सबसे अच्छा कर सकती हूँ और मेरे करने से ही सब खुश होंगे या मैं ही सबसे उत्तम से उत्तम कर पाऊंगी। वो हम्म, दूसरा अगर कोई कमजोर भी आदमी उसको के लिए नहीं देंगे। हाँ जी, नीरू बहन कुछ कह रहे थे। जी मैं कह रही थी जैसे बाबा का ज्ञान भी अगर है उसके भी घमंड में आना जी, हम्म। तो कितने सूक्ष्म रूप है, और सूक्ष्म रूप अपने आप को, अपने लॉयर बनना, ये भी देह अभिमान। इवन फीलिंग आना कि देह फीलिंग आना अभिमान तो है की। ही ना, दूसरे के प्रभाव में आ गए ना। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी कौन सा पॉइंट ले रहे थे हम, लेट मी गो बैक टू दैट। देह अभिमान। नहीं, देह अभिमान तो मोटा हो गया ना। Lawyer, हाँ जी, lawyer वाला पॉइंट हम बात करेंगे, अपना लॉयर किस- नहीं बन। हाँ, लॉयर, लॉयर एंड जज। हमें अपना जज बनना है, लॉयर नहीं। लॉयर बनना मतलब मैं अपने आप को सिद्ध करती हूँ। कैसे सिद्ध करते हैं, अपनी बात को सिद्ध करना कि मैं जो बोल रही हूँ वही राइट है। जिस अगर चीज को सिद्ध करना पड़े वो सच है ही नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस में भी होता है वो भी हो सकता है जो आप बोल रहे हो, पर जैसे किसी ने मुझे ब्लेम कर दिया, सपोज मेरी गलती नहीं है, अगर मैं उसको सिद्ध करने के लिए बहुत एफर्ट लगा रही, एक बार तो बताना पड़ेगा, बट पॉइंट बीइंग कि उसको सिद्ध करे जा रहे हैं, देखा फिर ऐसे हुआ था ना, फिर ये देखो मैं जो बोल रही हूँ वही ठीक है ना। सिद्ध करना मीन्स मैं बहुत इफेक्ट में आ रही। सपोज कोई मुझे बोल दे, ओ तुम तो बहुत मोटे हो गए, सारा दिन अपना वेट देखना, फिर करना, उसके बारे में सोचना, इसने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, ये सारी बातें है ना। और अपने आप को ये हमने, और फिर आज जो दीदी ने क्या बताया, होता अलबेलापन। माया आके क्या कहती है, तुम ठीक तो हो, एडजस्टमेंट है। दूसरा दूसरा एडजस्टमेंट हो गलत रही है। है तुम्हारी, तुम एडजस्ट हो रही हम्म। है ना। कोई आज कहता दीदी ने वही समझाया कि जिस बात की हमको रीजनिंग देनी पड़े, जिस संस्कार की, है राइट, मैं तो ऊंचा ही बोलता हूँ, ये मैं तो हुई ऐसा, मतलब तुम हो जाओ मेरे साथ एडजस्ट, ये रॉन्ग हो इवन यहाँ। ज्ञान का अहंकार भी देह अभिमान में आ जाता है कि मुझे सब आ गया समझ, हम्म, मुझे आता है, मैं ये अच्छा कर ये सकती हूँ। पॉइंट अभी बताया किसी ने, ठीक है। और तो इसको ऐसे थोड़ा सा लेंगे ना, तो हम अपनी चेकिंग कर पाएंगे। गुणों का अहंकार, अपनी क्लास का अहंकार। ऐसे तो छोटे छोटे पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा है, वो बहुत तो सारे हैं हाँ कि वो तो कई बार तो लिखना दीदी तभी तो ये भी उन्होंने होता है तभी कि उन्होंने लोग मुझसे होमवर्क में आपको बोलिए। 10 सिचुएशंस बोली, पर 10 सिचुएशन में 10 क्यों बोली, कि लिखने में आपको इजी हो, और 10 में मैं फिर अपने को देही कैसे बनाऊं, इन और उन्होंने इसको कहा 50 तक लिख सकते हो अगर लिखना सकते है। हैं। अच्छा, 15 तक लिखो, 100 लिखो। 100 लिखे उन्होंने बोला 100 छोटी छोटी लिखो, चीजें लो, जैसे मैं मेरा कहती हूँ सेंटेंस 3 बहुत लिखो, अच्छा है। 4 लिखो, लिखो सिचुएशन लिखो, क्योंकि ना हमारे को सिचुएशन में हमें पता नहीं चलता। नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता।
दीदी सेंटर के लिए भी लोग कहते हैं कि हमारा सेंटर अच्छा है, हमारे स्टूडेंट ज्यादा है, हमारे स्टूडेंट बहुत बढ़िया मैं हैं। आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ अलबेलेपन का। जैसे आप मुरली सुनने लगे हो, जो घर में बैठे हैं या सेंटर पे जा रहे हैं, कोई बोलता है आज छोड़ देना, हम क्या कहते हैं, मैं तो जस्ट हो रही हूँ, छोड़ दो, आज थोड़ा सा चिंतन जरूरी करना है, छोड़ यार, ये क्या इनमें पड़े हुए हो, जाओ डायमंड्स पहनो, एंजॉय करो। ये डायलॉग सुने होंगे कहीं कहीं। यू आर नॉट दिस काइंड ऑफ। पर सो ये वहां जाके भी किसी ने कुछ कह दिया, आप परेशान होके ही वापस आओगे। चाहे परेशान, जितने बिल्कुल, मर्जी जो मर्जी पहन के चले जाओ आप, कुछ ना कोई बात तो जरूर आएगी है ना। जो आपको डिस्टर्ब करेगी। जो कहीं पे डिस्टरबेंस आ रही है, मतलब दे अभिमान तो है ना, जी बिल्कुल। हलचल में आ रहे हैं। किसी के अवगुणों को महिमा उसके बारे में भी जिक्र करना दे अभिमान है ना, कि उसमें अगर किसने डायमंड पहने भी हैं, अगर तुम उसके बारे में बोल रहे हो कि उसने देखो कैसे पहने हैं, वैसे तो ये ज्ञान में है, वो भी गलत है। अगर हाँ, किसी ने पहने हैं पर वो उसके साथ वो इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उसने पहने हैं ठीक है, उसको अच्छा लगा उसने पहन लिया, पर वो ये नहीं कि उसके बिना वो रह नहीं पा रहा है या उसको और हम्म, चाहिए, जो हम्म, है उसी में खुश है। चलिए, अब आज की मुरली पे आते हैं। आज का लक्ष्य क्या है? आज का लक्ष्य तो यही है कि हमें सतयुग में ही जाना है। अक्सर एक ही लक्ष्य होता है, नई दुनिया में जाना है, गोल्डन एज, श्रृंगारे हुए फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य में जाना है। और कोई कुछ ऐड करेगा? सत्य प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। हम्म। सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनने मालिक, का पुरुषार्थ करना है। हम्म, तो क्या पुरुषार्थ करेंगे? पढ़ाई और ज्ञान। आज क्या कहा बाबा? नॉलेज से अचल अडोल और एक रस में रहना है। का इम्पोर्टेंस। आज बाबा ने कहा सदा हर्षित रहना है। हर्षित रहना है। और कौन सी मे, अच्छा नॉलेज मेरा जो, भी मेरा भी क्वेश्चन रहता है और सभी का रहता है कि सत्युग कब आएगा। पर आज मैं बाहर एक पेड़ देख रही थी, पूरा पत्ते सूखे थे बिकॉज ऑफ द हीट, एंड नाउ द न्यू ग्रीन लीव्स हैव कम एंड द येलो वंस आर शेडिंग ऑफ देमसेल्व्स। सो जब अपने आप ही जब अच्छे भाव और अच्छे लोग फैलने, ऑल दिस ज्ञान विल स्प्रेड, देन अज्ञान अपने आप ही मिटने लग जाएगा मिटने एंड लगे। सतयुग की स्थापना देखा होने पेड़ लग को देख के जाएगी। कैसे ज्ञान समझ आ गया। I mean, बहुत जल्द। I've just seen it पॉइंट इज, every day from my bathroom window। वो एकदम ग्रीन हो गया, बस थोड़े से पीले पत्ते रह गए। मुझे ऐसे लगता है बस अब थोड़ा सा ही रह गया, टाइम ही थोड़ा सा, थोड़ा सा रह गया अब। वो हमारा भी हाँ थोड़ा यार, सा रह गया। तो हाँ नॉलेज वही। जो आप बात कर रहे हो, नॉलेज कौन सी नॉलेज की? आज बाबा ने पूरा मुरली चलाई उस पर। कौन सी ड्रामा नॉलेज? की। अचल अडोल और ड्रामा ड्रामा, की। एक रस में ड्रामा। ड्रामा। ड्रामा को कहते हैं मेरी माँ। ड्रामा की यथार्थ ड्रामा नॉलेज। मतलब ड्रामा की यथार्थ नॉलेज क्या है? चलिए, लेट्स गेट इनटू दिस। बाबा ने कहा ड्रामा ही हमारी ढाल है। हम्म, ढाल है। उसमें भी तुम्हें अचल अडोल रहना है, माया के तूफान तुम्हें ना हिलाएं। ये ड्रामा की बहुत बातें बताओ भाई, ये सारे पॉइंट्स बताओ, ये तो लिखा हुआ सामने। ड्रामा कल्याणकारी है। अच्छा, और? ड्रामा में सभी नूंद है, बाबा का रोल भी ड्रामा में नूंद है, अच्छा, हम सबका रोल नूंद है। और? और कितनी बातें हैं ड्रामा की? 5000 ईयर्स में रिपीट होता है। हम्म, और? इस ड्रामा का डायरेक्टर प्रोड्यूसर बीज शिव बाबा, हम्म, और वो खुद भी संगम युग पर आते हैं, उनका भी रोल तभी शुरू हो जाता और उनका भी रोल इसमें फिक्स्ड है। है, फिक्स्ड है, और वो संगम युग पर ही है। हम सब आत्माएं अपने अपने समय पर आते हैं अपना अपना रोल प्ले करने के लिए और अपने अकाउंट्स को सेटल करने के लिए। अपने अपने ड्रामा
नहीं, जब आते हैं तब अकाउंट कोई नहीं होता, सेटल नहीं करके आदि जाते हैं। हाँ जी, सॉरी आकर आकर कार्मिक अकाउंट बनाते हैं और फिर जी। उसको सेटल करते रहते हैं। तेसर हाँ, जन्म वो कहते का। बाबा ने तो हमने श्रृंगार करके भेजा, हम माया के वो क्या कहते हैं, कीचड़े में अपने आप को धूल में गंदा कर लिया, पावन गधे से की तरह। पति करके। हम्म। और बताओ ड्रामा। ड्रामा में भक्ति माँ का भी दिया हुआ है कि भक्ति, हम पहले शिव की भक्ति करते हैं, ये भी ड्रामा में है। हम्म। और बाबा को पसंद है। बाबा को पसंद है, तो अगर कल्याणकारी है, बाबा को पसंद है और आपको पसंद नहीं आ रहा तो? रॉन्ग हो जाएगा। और बताओ। कल्याणकारी। कल्याण। उसमें क्यों, क्या, क्यों के और क्यों ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने ड्रामा के लिए। जी। हाँ, बनने का वो भी नहीं और एक पूछना। बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बताई है पूरी मुरली में पापा ने। एक और बात, एक बात रह गई। निश्चय रखो, ड्रामे पे कुछ बोलना नहीं है, अनादि ड्रामा है, ये रिपीट होता है तो इसलिए। अभी भी नहीं आई बात। बाबा ने क्या बोला? ड्रामा में सब निर्दोष हैं, किसी ये का कोई कसूर नहीं। किसी के, बाबा ने ये अपना एग्जाम्पल दिया, मेरे को गाली देते, मेरी इंसल्ट करते, मैं कभी किसी से गुस्सा करता हूँ और ही प्यार देता हूँ? तो बाबा तो हमारे सामने एग्जाम्पल, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। तो हमें भी कुछ भी हो जाए, किसी को गुस्सा नहीं करना, पर इसमें किसी से गुस्सा नहीं होना, नाराज नहीं होना, है ना? क्योंकि अब जब हम नाराज होते हैं तो होता क्या है? हमारे फेस एक्सप्रेशन में भी आ जाता है। जरूरी नहीं कि हम बोलते हैं नाराज, मतलब कई बार फेस सोचने से एक्सप्रेशन भी। में तो आता है, पर पहले कहाँ आता है? थॉट्स में। पहले तो अपनी थॉट्स थॉट्स में में ही आ चलता जाता अंदर है। है। घुस जाता है और मुझे दुख देता है। और क्योंकि जो भी मेरे सामने आया, वट एवर इज सर्व्ड टू मी, इट्स बिकॉज दैट इज द इंग्रेडिएंट आई पुट इन माई कर्मा अकाउंट। तो मेरे को उसको ही देखना है। दूसरी बात, जितना आप शक्तिशाली ज्ञान में बनेंगे, उतना रुस्तम होके रावण और माया लड़ेंगे। तो अगर डिफिकल्ट पेपर आया है, मीन्स मैं उसको पास करने के केपेबल, है ना? कल नहीं, परसों मुझे एक मैसेज आया, एक सिस्टर है जो यहाँ रेगुलर नहीं है, वो कहते मैं रेगुलर नहीं हो पाती, जो भी उनकी सिचुएशन है। कहते मैं इतने सालों से, एक सिचुएशन थी इनकी लाइफ की जिसको वो माफ नहीं कर पाए, वाई वाई में पड़े रहे। किसी दिन पता नहीं क्या उन्होंने सुना क्लास में, मुझे ये तो याद नहीं है, बाबा की बातें तो सारी श्रेष्ठ है, परफेक्ट है, उत्तम से उत्तम है। तो कहते हैं कौन सी बात सुन के, कहते हैं जैसे उस चीज को मैंने बिल्कुल फॉरगिव कर दिया, मैं लाइट हो गई। आप सोचो, बचपन की कोई बात पकड़ के रखी हुई और उसको आज फॉरगिव करके लाइट हो गई। ये हमें देखना चाहिए कौन सी बातें पकड़कर हम बैठे हैं और उनसे, उनके कारण हम भारी हो रहे हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये किया, ये बहुत सारी बातें होती हैं। और कोई एक खास बात होती है जो बहुत ज्यादा भारी करती है। ये मेरे को यहाँ भी मेरे को मैसेज भेजा है, शिवानी बहन ने भी एक बार शेयर किया था कि किसी सिस्टर ने उनको बताया था कि सुन सुन के, कहती 30 साल मैं होल्ड करके रखी और मैं अब फ्री हो गई तो मिलने गई शिवानी बहन को। आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो लाइट। सो सारा सारा सारी बात क्या है? थॉट्स पकड़ के रखो। पकड़ के कुछ नहीं रखना, किसी के प्रभाव में नहीं आना, हो गया सो हो गया, ना गिल्ट में आना है। वरदान पड़ेगा कोई? वरदान मैं पढ़ूं? जी। हाँ, सोच समझ कर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। हम्म। और बाबा क्या कहते हैं? सोच समझकर हर कर्म करने वाले तो है, साथ में इसमें एडिशन क्या करते हैं? पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी।
हाँ जी, हाँ जी, सविता, व्हाट आर यू से? सोच के सोचो। सोच समझकर सोचो, क्योंकि सोचना भी कर्म है। बाबा ने बोला ना, द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प करो, वह कर्म करो कि तो बाद में मेरे थॉट्स पछताना ना, कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, बाद में पछताना ना पड़े। पछताना ना पड़े, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञान हमारे को सबसे पहली बात क्या सिखाता चेक योर थॉट्स। हाँ, तुम सोच समझ कर तुम हर कर्म श्रेष्ठ करो। से भी श्रेष्ठ तुम श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो श्रेष्ठ आत्मा क्या सोचती है ना? तो जो अभी बात करी, ड्रामा जो चल रहा है, ड्रामा में क्या है? ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में सब कुछ जो चल रहा है, और सारा कुछ जो चलता है डिपेंडेंट ऑन व्हाट? पूरी सृष्टि इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? थॉट्स। थॉट्स, थॉट्स। जो दुनिया की हालत होती है किसका सम टोटल होता है? सबके थॉट्स का सम टोटल। बाबा ने बोला ना, फिर माया रुस्तम होके लड़ेगी। जब वो लड़ती है उस टाइम पे मुझे ब्रेक डाउन नहीं होना बस। हर चीज को होता है ना, कण कण को इफेक्ट होता है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण में सारी दुनिया के थॉट समाये हुए। हाँ जी। और बाबा ने क्या बोला? क्या दिखाई देना चाहिए बच्चों में? हर्षित मुख। क्योंकि क्या बनने चले हैं? देवी देवता। देवी देवताओं को कभी रोता हुआ तो देखा नहीं। रो रहे हैं तो क्या बन गए? कलयुगी मनुष्य, है ना? हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान होती है देवी देवताओं के चेहरे पर। अच्छा, एक सेंटेंस है, ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे। क्यों? This is what I wanted to ask. क्यों बोलेंगे? लॉजिक, नो नो, लॉजिक बताओ, क्यों आते हैं सती? ब्रह्मा को वास्तव में देवता क्यों नहीं कहेंगे? ब्रह्मा क्या है? पहले तो दादा लेखराज थे। वो ब्रह्मा कब बने? जब बाबा ने उनमें प्रवेश किया। प्रवेश किया, उनकी सारी कर्म इंद्रियों को शीतल किया, और उनको कितने साल लगे संपूर्ण बनने में? 69, 36 to 69, 33 years। तो वो ब्रह्मा कब है इन दोज 33 years? और देवता क्या कौन होता है? जिसमें परफेक्शन है। वहां वो परफेक्शन ला रहे हैं, और देवता परफेक्ट स्वरूप है। जो आपने बोला, रेणु बहन ने बोला, वो प्रालब्ध है। प्रालब्ध है मतलब हम यहाँ पर जो एफर्ट करते हैं। तो हम सब भी कौन है? हम अभी तो देवी देवता नहीं कहलाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तो देवता विष्णु को कहते हैं, मतलब नारायण और लक्ष्मी बन चुके। मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी। ठीक आ रही है? अच्छा, ठीक है। मेरे को मैसेज आ रहा है कि अनस्टेबल। ठीक है ना? तो मतलब हम जो बात कर रहे हैं कि जो देवता हैं वो कब बने? अभी बने।
जब बन गए तो यहां से तो निकल गए, फिर वो ब्रह्मा का रूप फिनिश हो गया। इसलिए फिर शंकर का कुछ भी पार्ट नहीं। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ब्रह्मा का किसको भी पता नहीं है कि ब्रह्मा कौन है, और शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है। इसका मीनिंग समझ आया? जब शंकर इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस, बट डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब लाइट आती है तो डार्कनेस अपने आप फिनिश हो हाँ, जाती है। और लाइट कब आती है? वो ब्रह्मा जो भी काम ज्ञान। करते हैं, अपने को जब जब हम अपने को ब्रह्मा का स्वरूप बनाते हैं, तो शंकर का जो रोल है विनाश का, नेगेटिव एनर्जीज का, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हम एक एक नेगेटिव एनर्जी को विनाश करने के लिए नहीं बैठते, सिर्फ अपने को अच्छा बनाते, बुराई अपने आप फिनिश हो जाती। ये तो शास्त्रों में जो लिखा है ना, तो बाबा उस हिसाब से समझाते हैं। तो मैं हूं मास्टर ब्रह्मा, जब मैं श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करती हूँ, अपने को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करती हूँ, और फिर और मैं बन जा जब मैं उसकी पालना करती हूँ अच्छे संकल्पों की, उनमें टिक पाती हूँ, तो मैं क्या बन जाती हूँ? मास्टर विष्णु। एक मिनट रेणुबेन, आई जस्ट गेट टू दैट। है ना? फिर मैं कब बन जाती हूँ विष्णु? जब मैं श्रेष्ठ संकल्पों को पालती हूँ। मतलब मैंने सुबह डिसाइड किया कि मैं ये वाले संकल्पों में रहूंगी, तो मैं उन संकल्पों में बैठती हूँ, उसको कहेंगे विष्णु बनना। और शंकर तो जब ये दोनों काम हो रहे हैं, तो शंकर का तो रोल ऑटोमेटिक हो गया, मास्टर शंकर। कैसे? क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प में है, तो शंकर का तो रोल ऑटोमेटिक हो गया। विनाश हो रहा है सारी बुराई का विद इन मी, और विद इन मी हो रहा है तो इन द आउटसाइड वर्ल्ड भी हो रहा है ना? और वो दिखाते हैं देवताओं को सूक्ष्म वतन में, ये आकारी देवता है, साकार दुनिया में नहीं दिखाते। पर जो ब्रह्मा है, वो साकार दुनिया में उनका रोल है, तभी वो प्रजा का पिता है। प्रजा तो साकार दुनिया में। जस्ट कि ये इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। विष्णु वो विष रहित कहते हैं ना विष्णु, एक हाँ, विष्णु जिसमें जो विष का अणु भी ना हो। बैनियन ट्री का मिसाल क्या है? व्हाट इज बैनियन ट्री मिसाल? न्यू रूट्स नीचे गिराता जाता है और ग्रो करता जाता है, हम्म। स्प्रेड होता जाता है। नरेश भाई, बैनियन ट्री लगाएंगे? और बैनियन ट्री का, देखो बैनियन ट्री का क्या है, कैलकाटा में बहुत बड़ी है, इट स्प्रेड्स इनटू किलोमीटर्स। जो जड़ें हैं वो है नीचे, पर जैसे जैसे ट्री वृद्धि को पाता है, उसकी जड़ें फिर ऊपर से नीचे आनी शुरू हो जाती हैं। जो टहनियां हैं ऊपर, उनसे वो नीचे फिर जमीन में जानी शुरू हो जाती हैं। मतलब जब, और जो ओरिजिनल वाली जड़ें हैं वो हॉलो हो जाती हैं, वहां से खोखला हो जाता है। तो मतलब जो देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, पहले वो खोखली होती है, मतलब वाम मार्ग में चले जाते हैं, पुट्ठे रास्ते चले जाते हैं। फिर दोबारा से जब बाबा आते हैं, फिर वो जड़ें जड़ें जो हैं उस बीज के साथ दोबारा मिलती हैं, और फिर वो दोबारा नए पेड़ की वृद्धि होती है। और इसीलिए ऊपर से नीचे दिखाया बताया। और पेड़ों का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? क्योंकि मनुष्य आत्माओं का झाड़ जो है वो उल्टा है ना?
ठीक है ना, ऊपर से नीचे ये सारी आत्माएं आ रही हैं, ये पूरा झाड़ है, आत्माओं का झाड़, तो ऊपर से नीचे आता है, इसलिए बैनियन ट्री के एग्जाम्पल, दूसरे का नहीं ले। हाँ जी, और क्या बोला? जो बाबा ने आज एक बाबा ने ड्रामा पर एक और बात बोली कि तुम क्या समझते हो, तुम बुलाते हो इसलिए मैं आता हूँ? नहीं, किस लिए मेरा आते हैं रोल बाबा? है, क्योंकि बाबा इस टाइम रोल है, पर पर बाबा, हाँ ठीक है। और एक मिनट, एक बात और, तो बाबा तो कई बार कहते हैं तुम पुकारते हो मैं इसलिए आता हूँ। जी ये भी मेरे ध्यान में आया था, बट वो भी रोल है, पुकारना है, वो भी उसी टाइम पर होना है। ये बैनियन ट्री लगाया है नरेश भाई ने, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और हम्म। वो तो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, पर नीचे वाला जो है वो सब हॉलो हो जाता है। हम्म, ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? ये तो हमने कर लिया पॉइंट, और बताओ। नहीं, और भी बातें, और देखो, फिर एक बाबा बात, ने बेहद के वैराग्य कब की बात करी कि बेहद का वैराग्य लेना है। और हद का वैराग, जी। बेहद का वैराग मतलब, वैराग आने का मतलब क्या अपने है? पुराने संस्कारों से वैराग्य। जब हम पुरानी दुनिया की हर बात से वैराग हमको आ जाता है, तो वो संस्कारों से भी आ जाता है, वो पुरानी दुनिया की जो बातें हैं उसका जो, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम क्रॉस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो। नहीं, एग्जाम्पल दो बेहद के वैराग। सारी देह, जी हाँ देह जी, भान, देह भान और देह के संबंधों से सबसे वैराग्य। आज आज बाबा ने बोला कि तुम मेरी ग्लानि करते हो, मैं तो तुम्हें गुस्सा नहीं करता, है ना, और हम क्या कहते हैं नॉर्मल दुनिया में, थोड़ा तो गुस्सा नेचुरल। थोड़ा तो करना नेचुरल भी है, थोड़ा करोगे तभी कोई समझेगा, है ना, पर बाबा गुस्सा नहीं करते, पर जो रॉन्ग करते हैं उसकी समझानी देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नहीं, बच्चों को गलत करने दो, 10 आइसक्रीम खानी है खाने दो, रोकेगा ना कि एक पर रुक जाओ, गला खराब है तो नहीं खाना। तो बाबा बताते हैं हमारी सारी गलतियां प्यार से, पर बताते सारा है, साथ में हम्म। बोलेंगे मीठे बच्चे, और साथ में हमारी सारी गलती सुना देती हैं। हमें भी यही कर, हम्म। ऐसे कितनी सारी, यही तो संस्कार है जो दीदी ने कहा, हम्म। उन संस्कारों से वैराग मतलब क्या? गुस्सा करना, हमने सोचा ऑर्डिनरी, ये तो बड़ा नेचुरल है, ये ऑर्डिनरी लोग करते हैं, पर मुझे तो नहीं करना ना, मैं उस संस्कार से मुक्त हो जाती हूँ। पर कैसे? उसका पूरा प्रोसीजर है कि मैं दूसरे को उसकी बात सुनाती हूँ, पर एंगर में नहीं सुनाती, और किस किस इंटेंशन से सुनाती हूँ, ताकि ये सुखी हो, इसलिए नहीं सुनाती कि इसको पता चले, जरा बदलेगा ना, अब अकल आएगी, ऐसे वाले सेंटेंस नहीं आते अंदर। हम्म, और एक और बात जो बाबा ने कही, इस बाबा ने, सॉरी, हाँ, बोलो बोलो नीरू बहन।
नीरूबेन बोलो। अच्छा, शायद इधर उधर हो गए। तो बाबा ने कहा कि एक्चुअली जब कोई दूसरा इंसान गुस्सा करता है, उसके ऊपर वापस गुस्सा करने का कोई फायदा होता नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन कि वो शायद कंसर्न्ड है आपके लिए, तब वो आपको या गुस्सा परवश होता है, है, या परवश। वो परवश है, अपने संस्कारों के परवश है। बट दिस इज हाउ द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू बी ट्रू टू यू, और उस पे विश्वास, उसके थॉट पे थोड़ा सा सिंसेरिटी देखकर देन यू कैन एक्सप्लेन। बट जब गुस्सा आ फर्स्ट रहा यू है हम मेक तब नहीं एक्सप्लेन करेंगे, नहीं कर जब वो सकते, उस शांत हो टाइम जाएगा नहीं हम होता। तब करेंगे। मतलब जी, हमारी इंटेंशन बस राइट होनी चाहिए। हाँ, इंटेंशन राइट। एक यस। पॉइंट और जो आज बाबा ने कहा, इस पुरुषोत्तम संगम योग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है, और कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। मतलब पवित्रता मेरा श्रृंगार है, इसके ऊपर मनन चिंतन करो। माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना, ये कैसे होता है? डोंकी को क्या करते हैं, नहलाते हैं, वो मिट्टी में चला जाता है, बेसमझ, है ना। हम मुरली सुनने के बाद कुछ नहीं रिवाइज किया, ना धारण किया, फिर वही के वही हो गए, तो ये तो हो गया ना लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना। मुरली सुनते हुए बड़ा आनंद आ रहा है, सत्संग बना के बैठ गए, बाहर जाते वैसे ही, है ना। इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हमने करा भी नहीं है पहले। तो पवित्रता श्रृंगार कैसे? वही तो फाउंडेशन है। पहले पवित्रता का अर्थ क्या है? नो मन बुद्धि संस्कार। नो नो नो, रेणुबेन डिफ्रेंशिएशन करो, आपको आता है, पता है। पावन और पवित्र में फर्क क्या है? और कोई बताए? पावन मतलब सर्वगुण, पवित्र एक ही सर गुण, दिव्य गुणों से सम। सर्वदिव्य। हाँ, अब बताओ पवित्रता का अर्थ क्या है? कुछ थोड़ा तो समझाइए ना, हम एक। मनसा वाचा कर्मणा, हमारी सबके लिए इंटेंशन अच्छी हो। ओके, और बताओ। मनन चिंतन करना है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तभी होएगा ना। नो नेगेटिव थॉट्स, ओनली श्रेष्ठ कल्याणकारी थॉट्स। हम्म, बाबा। हम्म, हम्म, नो व्यर्थ, नो पर चिंतन। हम्म। जैसे कोई चीज प्योर होती है, जो मेडिसिन होती है प्योर होती है, जेन्युइन होती है, तो उसकी क्या विशेषता होती है? इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती। आई एम तो सोल, और मैं अपनी सोल की प्योर वर्चूज और शक्तियों में स्थित रहूं। आज उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, तो क्या क्या करती है वो जिसको देते हैं मन उसको इफेक्ट करती है, उसको ठीक करती है, हील इफेक्ट करती है। करता है उसका। दैट इज प्योरिटी, है ना। जितनी जेन्युइन चीज होगी, मैं आत्मा अपनी जेन्युइन स्थिति में स्थित हो जाऊं, तो मैं खुद को और औरों को भी हील कर सकती हूँ, जी। है ना। ऐसे थोड़ा चिंतन को बढ़ाना, मतलब सब ठीक ही बोल रहे हैं, पर थोड़ा और डीपर जाएंगे तो और आनंद आएगा, है ना। और फिर जैसे कोई चीज बिल्कुल प्योर है, वो कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, फ्लॉलेस डायमंड। तो जब मैं आत्मा ऐसी बनती हूँ जिसको बाबा कहते हैं
दृष्टि, वृत्ति, कृति, समय, संकल्प, सब कुछ एकदम प्योर हो। और सारा काम जो हो रहा होता है, मेरी दृष्टि का भी, बोल का भी, जब मनसा वाचा कर्मणा जैसे रेणु मैम ने बताया, तो वो किस चीज से, वो उसका बेस क्या होता है? वृत्ति, मेरा एटीट्यूड। अगर मेरा एटीट्यूड राइट है, जिसको इंटेंशन बोलो, एटीट्यूड बोलो, तब सब कुछ हो जाएगा। हमारी बट्टी थी स्मृति से सिद्धि, और स्मृति जैसी है, और स्मृति में जो बसा हुआ है वो मेरी वृत्ति बनाती है। अगर मेरी बसा है ये 23, तो मैं उसी वृत्ति से सबके साथ पेश आऊंगी। अगर मेरी स्मृति में बसा है, ओ ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ज्यादा नहीं बोलते, इनको पता ही नहीं, पता नहीं क्या करते हैं, ऑफ क्यों रखते हैं, ऑन क्यों नहीं करते, क्या कपड़े पहन, मैं इनसे पहले नहीं मिली हूं, तो ये सारा नथिंग। आत्मा मेरे सामने बैठी है, मैं इनको जानती हूँ, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। ना अच्छे के ना बुरे के प्रभाव में आना, है ना, उसको पवित्रता कहते हैं। फिर बोला, वो मेरा श्रृंगार है। दुनिया में श्रृंगार करते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर लेप शेप लगाते हैं। और बाबा क्या करते हैं? गुणों का श्रृंगार। सब कुछ वाइप आउट कर देते हैं। ओरिजिनल, जैसे डायमंड का जो है, मिट्टी में पड़ा है, सारा सफाई हो गई तो ओरिजिनल चमकता है, तब वो श्रृंगारित लगता है ना। फिर वो ऐसी आत्मा कहीं पर भी जाती है, शरीर उसका कैसा भी है, सब उससे प्रभावित होते हैं ना। और माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं। माया की धूल क्या क्या आती है, हम सबको बड़े सारे एक्सपीरियंस है, वो तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। और कोई पॉइंट लेना है? नहीं Many तो times, many times अच्छा, young mothers come, they are so beautiful, but they don't know how to smile. I tell them, if you smile, you will look much more beautiful. So वो अंदर मन से खुशी जो उठती है ना, स्माइल चेहरे पे तभी आती है। बिल्कुल, ये तो है, पवित्र तो आत्मा से। बाबा, हाँ बाबा बाबा हमें वही तो सिखा रहे हैं, यही तो वही तो सिखा रहे। सिखा रहे हैं, अंदर अभी से एक हर्षित। एक एक पवित्रता पे मुरली पढ़ी मैंने, उसमें था कि जैसे जो शरीर का कोई होता है सुंदर, वो अपने आप को उसने सुंदर बना के रखा है, तो जो कच्चे ब्राह्मण हैं, जो अभी भी बने हैं, या साधारण मनुष्य हैं, उनको देही अभिमानी से देह अभिमान में लाने के निमित्त बन जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपकी पवित्रता की शक्ति उनको देह अभिमान से देही बना दे। देही मतलब आत्मा, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। ब्रह्मा बाबा के सामने जो आता था, उसको अपनी सोल होने की फीलिंग आ जाती। तो ये हमारा पुरुषार्थ, ये हमारा श्रृंगार है। So in श्रृंगार, other words, if I'm telling her कि you will look more beautiful, that means you are not looking beautiful at the moment. You may be beautiful, but you don't look beautiful. Otherwise, yeah, नहीं नहीं, if you आपने तो बोला इवन मोर ना, साथ में उसको थोड़ा सा even more, yeah. कैमोफ्लेज कर दिया। जी जी, स्लोगन क्या है आज का? स्लोगन है, रहम दिल बन, सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। रहम दिल बन, गुणों और शक्तियों का दान दो। रहम तो बाबा ने बोला पहले खुद पर करो, गुण और शक्तियां खुद में धारण करो, फिर तो ऑटोमेटिकली आप देने वाले हैं। वो ऊज आउट होगा, जो आप हो अंदर से, वो बाहर वाइब्रेशन के रूप में जाएगा ही। ठीक है, तो मनन चिंतन तो आपको बता ही दिया। ट्रैफिक कंट्रोल पे हम जो मेडिटेशन में करेंगे, एंड में वही कर लेंगे। जी। आज एक काम करते हैं, 5 स्वरूप सबको पता है?
आज 5 स्वरूप ट्रैफिक कंट्रोल पे तो करो, बार बार करो, 5 सेकंड में गए ऊपर नीचे। ठीक है, अभी करो पहले, अपने आप को देखो, मैं ब्राह्मण, परम धाम में ज्योति बिंदु, सतयुग में देवी देवता, द्वापर में मंदिर में मूर्ति, और सूक्ष्म वतन में फरिश्ता, वापस अपने स्थान पर। इस चक्कर को बार बार घुमाना, व्यर्थ से मुक्त होने का अनुभव। ठीक है, जल्दी से कर लो, दे टाइम लगा के कर लो, आपकी मर्जी। एक्चुअली वो पिछली बार जो शिवानी दीदी आए थे ना अभी, हाँ, उन्होंने पिछली बार यही बताया था, अनादि रूप दिव्य सितारा, आदि रूप देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम में बाबा को दुलारा, अंत में फरिश्ता न्यारा। सो उन्होंने एक पोइम बनाकर पोएम बन, ये ये आप कैसे क्विकली भी करो, कैसे भी करो करो, और कितनी बार किया, सब अपना रात को भेजना चार्ट। मैंने 5 बार किया, 10 बार किया, 100 बार किया, करते रहेंगे तो जो खुशी बाबा कह रहे हैं वो चेहरे पर बनी रहेगी। नीरू बहन, आप कुछ कहने लगे थे, यू वांट टू से समथिंग? चलिए, आज आज टुडे some problem with your this. यू वर नॉट, मेरी आवाज आ रही है सबको? आपकी आ रही है, आपकी आ नीरू रही है, बहन, नीरू अब की आपकी आ रही है, अब आपकी आ रही है, बोल दीजिए जो भी कह रहे थे। फिर प्रॉब्लम। फिर नहीं आ रही, वी कांट हियर यू अगेन। फोन को जब बाद में ऑफ करके ऑन करोगे ना, आई थिंक दैट आल्सो। चलिए सभी, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, सारा फोकस स्वयं। मैं दोनों प्रकृतियों के बीच सितारा चकमका रहा हूं। बस फ्यू सेकंड्स के लिए सिर्फ मैं सितारा, ब्राह्मण सितारा, ब्राह्मण तन में, जैसे जैसे मैं स्वयं को देख रही हूँ, मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र सितारा, पवित्रता मेरा स्वधर्म, मेरे संकल्प, भूल,
कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति संपूर्ण पवित्र। इस चमक से मेरा पूरा शरीर भी चमकने लगा। एक एक सेल शरीर का प्रकाशित हो रहा। अच्छा। हाँ 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 हाँ। मेरा फरिश्ता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप नजर आ रहा है। इस स्वरूप को ले चलें सूक्ष्म बदन। बाप दादा के सामने बैठ जाएं और बाबा की प्रकृति के बीच देखें। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों चमक रहे हैं। मेरी दृष्टि से मेरे को केवल ये बिंदु नजर आ रहे हैं। दो बिंदु। बाबा मुझ आत्मा को देख रहे हैं, मैं बाबा को। ये सुंदर एनर्जी का लेन देन। बाबा मेरी पवित्रता पे चार चांद लगा रहे। कोई कमी पेशी रह गई उसको पूरी तरह से फिल कर। जैसे बाबा के और मेरे बीच ये सुंदर लेन देन करते करते एक लाइट का सुंदर सा बॉल बन गया। इस बॉल में बाबा और मैं। इस मिलन का आनंद लेंगे।
और अब मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास, मेरा सबसे प्यारा बाबा, प्यारा, न्यारा, सबसे हसीन दाता, देने वाला, इस संगम युग पर मुझे मिला, उससे मिलन मनाए। फील करें, बस अब कुछ ही क्षण बचे हैं संगम युग के, जितना मिलन मनाना है मना लो।
वापस नीचे आ जाए और आज सारा दिन हम याद करें, बाबा मिला, सब कुछ मिला, क्या मिला, क्या परिवर्तन हुआ, क्या प्राप्ति हुई, इन स्मृतियों को अवेकन रखेंगे। 1 मिनट इन सब का चिंतन करते हुए स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं। क्या थे, कैसे समझ मिली, क्या बने। पापा ने चिंताओं से फारिग किया, हाथ पकड़ा, गोद में उठाया, अपना बनाया। जो है, जैसे हैं, उसके इन स्मृतियों में रहेंगे और दिन को श्रेष्ठ बनाएंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति।